आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं माजिद अली। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इस महीने की 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तकरीबात से कबल श्री राम जन्मभूमि कॉम्प्लेक्स में मजहबी रसूमात की शुरुआत होने वाली है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से आंध्र प्रदेश और केरला का 2 रोजा दौरा कर रहे हैं। हुकूमत ने गन्ने की राब पर 50% बरामदी महसूल आयद किया है, जबकि खाने के तेलों पर दरामदी महसूलात पर मौजूदा शरह को मार्च 2025 तक के लिए तोसी कर दी गई है। भारत नजाद अमरीकी सनतकार विवेक रामास्वामी अमरीका में सदारती इंतखाबात की दौड़ से बाहर हो गए हैं। उन्होंने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत करने का ऐलान किया है। भारतीय ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट नई दिल्ली में शुरू हो गया है। एच.एस. प्रणॉय ने इफ्तिताही राउंड में जीत हासिल की। और हॉकी में आज शाम रांची में खवातीन ओलंपिक क्वालिफायर्स में पूल बी के आखिरी मैच में भारत का मुकाबला इटली से होगा। अब खबरें तफसील से। श्री राम जन्मभूमि कॉम्प्लेक्स में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तकरीबात से कबल रसूमात आज से बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो रही हैं, जो इस महीने की 22 तारीख को शानदार तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर होंगी। ये तकरीब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर रहनुमाओं की मौजूदगी में होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम 22 जनवरी को दिन में 12:20 पर शुरू होकर 1 बजे खत्म होगा, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के चीफ मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चेयरमैन महंत नृत्य गोपाल दास, उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और मुख्तलिफ साधु संत और दीगर शोबों की नामवर शख्सियात मौजूद रहेंगी। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर राम मंदिर को बनाने वाले इंजीनियर और मजदूर भी मौजूद रहेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शिवाश्री शांता प्रसाद के जरिए गाए गए अकीदत से सरशार कन्नड़ नगमे पूजी सालेंदा हुगाला थांडे को शेयर किया। जनाब मोदी ने कहा कि ये नगमा भगवान राम के तई अकीदत के जज्बे को खूबसूरती से उजागर करता है। जनाब मोदी ने कहा कि इस तरह की कोशिशें मुल्क के मालामाल सकाफती विरसे को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा तकरीबात के तनाजुर में आज से मध्य प्रदेश में मजहबी और रूहानी फेस्टिवल का एहतमाम किया जा रहा है। रियासत में आज से आइंदा 22 जनवरी तक मुताद्दिद प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। राम पथ गमन की तामीर के सिलसिले में आज पहली मीटिंग मुनक़िद की जा रही है। वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव चित्रकूट में मुनक़िद होने वाली मीटिंग की सदारत करेंगे। मध्य प्रदेश में तकरीबन 350 किलोमीटर पथ की तामीर की जाएगी। रियासत में आज से मंदिरों में खुसूसी सफाई सुथराई मुहिम का एहतमाम किया जाएगा। रियासत में 28 मकामात पर श्री राम चरित लीला तकरीबात भी शुरू होंगी। मॉरिशस के लोग अयोध्या में राम मंदिर के आइंदा प्राण प्रतिष्ठा तकरीबात में शिरकत करने की तैयारी कर रहे हैं। मॉरिशस के हाई कमिश्नर हेमंत दयाल दिलम ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन एक दिया रोशन किया जाएगा और रामायण का पाठ किया जाएगा। हाई कमिश्नर ने बताया कि हुकूमत के साथ साथ मुख्तलिफ समाजी और सकाफती तंजीमें लोगों को इस दिन को दूसरी दिवाली के तौर पर मनाने की हौसला अफजाई कर रही हैं। मॉरिशस के सफीर ने यह भी बताया कि 22 जनवरी को यह तकरीब न सिर्फ भारत के लिए बल्कि मॉरिशस के अवाम के लिए भी अजीम शान तकरीब है। इससे पहले मॉरिशस और भगवान राम के दरमियान गहरे राब्ते को तस्लीम करते हुए मॉरिशस की हुकूमत ने हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान को खुसूसी 2 घंटे की छुट्टी मंजूर की थी, ताकि वो इसमें सरगर्म तौर पर शिरकत और अपने घरों में प्राण प्रतिष्ठा कर सकें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज से आंध्र प्रदेश और केरला का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। वो श्री सत्य साई जिले में कस्टम्स, बिलवास्ता टैक्सों और मनशियात की रोकथाम से मुताल्लिक कौमी अकेडमी के नए कैंपस का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म इंडियन रेवेन्यू सर्विस के कस्टम्स और बिलवास्ता टैक्सों के शोबे के 74वें और 75वें बैच के ज़ेर तरबियत अफसरों, नीज़ भूटान की रॉयल सिविल सर्विस के ज़ेर तरबियत अफसरों के साथ गुफ्तगू करेंगे। जनाब मोदी आज शाम केरला में कोची जाएंगे, जहां वो
अर्नाकुलम जाते हुए महाराजा कॉलेज ग्राउंड से सरकारी गेस्ट हाउस तक रोड शो करेंगे। वजीर आजम कल सुबह थ्रिसूर जिले में गुरुवायूर मंदिर और थिरुपरायर श्री राम स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वजीर आजम कोची के वेलिंगटन जजीरे में मुनक़िद एक तकरीब में 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के बुनियादी ढांचे के 3 बड़े प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। वो कोचिन शिपयार्ड में ड्राई डॉक की नई सहूलत और जहाज़ों की मरम्मत साजी की बैनुल-अक़वामी सहूलत का भी इफ्तिताह करेंगे। सरकार ने गन्ने की राब पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में 50% का इजाफा किया है। गन्ने की राब का इस्तेमाल अल्कोहल तैयार करने में किया जाता है। मरकजी वजारत खजाना ने इससे मुताल्लिक एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो जुमेरात से अमल में आएगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी से अशिया की मांग और सप्लाई को कंट्रोल में रखा जाता है ताकि मुल्क के अंदरून उन अशिया की कमी ना होने पाए। वजारत ने खाम और रिफाइंड खाने के तेलों की दरामदात पर मौजूदा रियायती ड्यूटी दरों में 31 मार्च 2025 तक के लिए तोसी की है। सोयाबीन के रिफाइंड तेल और सूरजमुखी के रिफाइंड तेल पर दरामद ड्यूटी 17.5% से कम करके 12.5% की गई थी। खाने के तेलों पर दरामद ड्यूटी में कमी वाक़ होने से ये लोगों को कम कीमत पर हासिल हो सकेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। भारत निजात अमरीकी एंटरप्रेन्योर विवेक रामास्वामी ने अमरीकी सदारती इंतखाबात से अपना नाम वापस ले लिया है और डोनाल्ड ट्रंप को अपनी हिमायत देने का ऐलान किया है। गुज़िश्ता शब आयोवा रिपब्लिकन की मीटिंग में खराब कारकर्दगी के बाद उन्होंने ये फैसला किया। कॉकस मीटिंगों से अमरीकी सदारती इंतखाबात के तवील अमल की शुरुआत होती है जिसमें डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन अपने उम्मीदवार इंतखाबात करते हैं। पिछले साल फरवरी में सदारती इंतखाबात की दौड़ में शामिल होने के बाद से रामास्वामी सियासी हलकों में निस्बतन कम हासिल करने वाले लीडरों में रहे हैं, लेकिन उन्होंने इमिग्रेशन और अमेरिका पहले के अपने नज़रियात की बिना पर रिपब्लिकन वोटरों के दरमियान हिमायत हासिल कर ली थी। ताहम डोनाल्ड ट्रंप ने आयोवा की मीटिंगों में बड़ी जीत हासिल करके रिपब्लिकन उम्मीदवार के तौर पर अपनी शनाख्त बनाई है। एडिसन रिसर्च के मुताबिक 60% से ज़्यादा वोटों की गिनती के बाद ट्रंप ने 50.6% वोट हासिल किए, जबकि रामास्वामी 7.7% वोटों के साथ चौथे मकाम पर रहे। नई दिल्ली के केडी जादव इंडोर स्टेडियम में इंडियन ओपन बैडमिंटन 2024 की आज शुरुआत हुई। मर्दों के सिंगल जुमरे के पहले दौर में एच.एस. प्रणॉय ने चेन्नई ताइपी के तिएन चेन चू को हराया। लक्ष्य सेन का मुकाबला प्रियांशु राजावत से जारी है। अब से कुछ देर पहले तक लक्ष्य सेन 6 के मुकाबले 7 पॉइंट से आगे चल रहे थे। खवातीन के डबल जुमरे में गायत्री गोपीचंद और त्रिसा जोली का मुकाबला जापान की चौथे नंबर की जोड़ी नामी मात्सुयामा और चिहारू शीदा से होगा। मर्दों के डबल जुमरे में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला घरेलू खिलाड़ियों से होगा। हॉकी में आज रांची में खवातीन FIH ओलंपिक क्वालिफायर्स में भारत अपना आखिरी पूल मैच इटली के साथ खेलेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस टूर्नामेंट में भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। भारत अमेरिका के खिलाफ अपने पहले मैच में 1-0 से हार गया। ताहम वो दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को 1 के मुकाबले 3 गोल से हराकर अच्छी वापसी की। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इस महीने की 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब से कबल श्री राम जन्मभूमि कॉम्प्लेक्स में मजहबी रसूमात की शुरुआत होने वाली है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से आंध्र प्रदेश और केरला का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। भारतीय निजात अमरीकी सनतकार विवेक रामास्वामी अमेरिका में सदारती इंतखाबात की दौड़ से बाहर हो गए हैं और भारतीय ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में नई दिल्ली में शुरू हो गया है। एच.एस. प्रणॉय ने इब्तिदाई राउंड में जीत हासिल की है। और हॉकी में आज शाम रांची में खवातीन ओलंपिक क्वालिफायर्स में पूल बी के आखिरी मैच में भारत का मुकाबला इटली से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।